के साथ इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवता, दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र, प्रजापति, और तेजस अहंकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राणेन्द्री, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां, और हस्त, पाद, गुदा, जनेन्द्री, ये वाकेंद्री, हस्त, पाद, गुदा, जनेन्द्री, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। साथ ही सतोगुणी अहंकार से ज्ञान शक्ति प्रकट हुई, बुद्धि, ज्ञान शक्ति बुद्धि है, क्रिया शक्ति प्राण है। श्रेष्ठ ब्रह्मविद नारद जब इतनी सृष्टि प्रकट हो गई तो ये सब अलग अलग थे, मिल नहीं रहे थे। पंचभूत, इंद्री, मन, प्राण, ये सब तीनों गुण अलग अलग। तो जो सृष्टि का भाव था वो पूर्ण नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मिल ही नहीं पा रहे थे। जब मिले तब तो रचना हो, ये सब अलग अलग तत्व। फिर भगवान ने संकल्प किया, जेवी भगवान ने संकल्प किया तेवी सब परस्पर एक में मिल गए और एक पिंड रूप हुआ, जो विराट भगवान का शरीर बनेगा, वो पिंड रूप हुआ। उसी में समस्त ब्रह्मांडों की स्थिति आएगी। बड़ा विराट पिंड बना, संपूर्ण पंचभूत, इंद्री, मन, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्राण सब एकत्रित हो गए। लेकिन 1000 वर्ष तक महान जल में पड़ा रहा वो पिंड, कोई चेतना ही नहीं। अब मिल तो गया पर चेतना नहीं। भगवान ने विचार किया कि पूरा सब कुछ हो गया, अब इसमें चेतना नहीं आ रही, जीवित नहीं हो रहा। भगवान उसमें प्रवेश कर गए। पहले भगवान ने इच्छा से सब उत्पन्न किया और उसमें स्वयं भगवान प्रवेश। ये जो स्वर निकल रहा है ईश्वर ही का निकल रहा है, सब में वही बैठा है। पिंड तो बन गया, लेकिन चेतना कौन दे? तो चेतना कौन हुआ? स्वयं भगवान। बैठा लो, तुम्हारे अंदर भी स्वयं भगवान चेतना दे रहे, वही बैठे, तुम हो ही नहीं। तुम जो अपने को शरीर लेकर के अलग मान रहे हो, ये अज्ञान है। जो